Hi everyone, I hope you're doing well. Today we are about to discuss the effects of sugar on dental health. Now, who doesn't love to smile, right? I love to smile. I hope you do too. But if you also love to eat a lot of sweets, then let me tell you that sugar is actually one of the main culprits in leading to tooth decay and tooth breakage, and it can actually take away the attractiveness from your smile over time. But we will get into this topic now. Before that, let's discuss what is sugar. Sugar is a white crystalline food which is also commonly known as sucrose. बेसिकली शुगर एक स्वीटनर या फिर एक प्रिजर्वेटिव है खाने के लिए जो इंसानों द्वारा यूज़ किया जाता है. इट इज़ फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड इट हैज़ बीन यूज्ड बाय पीपल सिंस ancient times to make grape must into wine, fruit juice into jam or syrup, rice into puddings, such as rice pudding. Now, we have to discuss a few facts about sugars and dental health. एक recent study में बताया गया है कि शुगर बेसिकली एक बहुत बड़ा कल्प्रिट होता है टूथ डिके के लिए एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये रिकमेंड करती है कि more than 10% of our total energy we can intake from sugar, but it is very important to cut down the levels of sugar because 50 grams of sugar per day is equal to 17 teaspoons of sugar, which is जो एक नॉर्मल डाइट के लिए थोड़ा ज़्यादा है. तो इसीलिए कट डाउन करना शुगर के लेवल को शुगर के अमाउंट को आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ लोगों के लिए बहुत आसान होता है, कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है बिकॉज पीपल आर यूजुअली एडिक्टेड टू शुगर. बट वॉट आर द इफेक्ट्स ऑफ शुगर ऑन टीथ ओवर टाइम? लेट्स सी. सो ये मैंने अभी बताया कि शुगर इज़ द मेन कल्प्रिट इन टूथ डिके. जितनी ज़्यादा शुगर आप कंज्यूम करेंगे आप उतने ज़्यादा यू विल बी वल्नरेबल टू cavities and plaques on your teeth. And the most common cause of tooth decay today is bacteria. And bacteria जो है वो फीड करता है शुगर पे. जब शुगर हमारे माउथ के अंदर जाता है तो बैक्टीरिया उस शुगर को फीड करता है तो वो एसिड प्रोड्यूस करता है एंड देन आफ्टर प्रोड्यूसिंग एसिड इट ईट्स अवे एट द टूथ इनामल. एंड इस प्रोसेस के बाद क्या होता है? कैविटी या फिर टीथ में होल, जिसकी वजह से हमारी मतलब मेन जो खेल है वो हमारी डाइट का ही है. और हमारी डाइट के अंदर अगर शुगर है तो शुगर की वजह से ये प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही. डेंटल हेल्थ तो हमारी इफ़ेक्ट हो ही रही है, बट ओबेसिटी, डायबिटीज़ और भी कई सारी हज़ार्डस बीमारियां ऐसी हैं जो ओवर कंजम्पशन से शुगर के हमें होती हैं. तो सिर्फ डेंटल ही नहीं, मेरे हिसाब से हर चीज़ के लिए अपनी डाइट में शुगर का ओवर कंजम्पशन जो है हमें रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है. एंड यू हैव टू अवॉइड दैट टू मेंटेन healthy teeth. So if you want to keep your smile healthy then you should definitely opt a low sugar diet. एंड अगर आपको शुगर बहुत पसंद भी है तो देयर आर लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स आउट देयर. यू कैन ऑलवेज स्टार्ट चूइंग शुगर फ्री स्वीटनर्स, शुगर फ्री गम्स. एंड गम्स मेरे हिसाब से क्यों एक अच्छा ऑप्शन होता है, वो आपकी माउथ का एक एक्सरसाइज भी हो जाती है, प्लस दे विल ऑल्सो कंप्लीट योर नीड ऑफ अ स्वीटनर. और वो शुगर फ्री है तो उनके अंदर शुगर का अमाउंट नहीं होता है. सो यू कैन ऑलवेज गो फॉर दैट. एंड थ्रू दिस आपकी अगर हाई शुगरी डाइट जो है उससे ये चीज़ें तो ट्रिगर नहीं होंगी. ऑल्सो यू विल ऑल्सो लोअर द रिस्क ऑफ प्री मेच्योर एजिंग, डायबिटीज़, गॉल स्टोन्स एंड so many other hazardous problems that are actually caused due to overconsumption of sugar. So कुल मिला के your diet is the main your diet is the only thing that you can work with to reduce the consumption of sugar. That is basically the effect जो वो हमारी डेंटल हेल्थ पे करती है. तो मेन हमारा जो बैक्टीरिया है हमें उससे देना नहीं है शुगर, वो क्योंकि वो फीड कर रहा है तो उससे शुगर बहुत पसंद है. तो हमें कोशिश करनी है कि उस बैक्टीरिया को वो शुगर ना मिले. तो इसलिए शुगर का कंजम्पशन जितना कम हो उतना बेहतर है. तो इस वीडियो में इतना ही. ज़्यादा डिस्कशन जो है इस पर हमें नहीं करना चाहिए. इतनी बात अगर आपके समझ में आ गई हो तो ये आपकी डेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा कि आप अपना इन रीजंस की वजह से आप अपना शुगर कंजम्पशन थोड़ा कम कर दें.
And if you have any other doubts or you want to get deep into this topic, you can always have a discussion with us. You can comment down your doubts and connect with us. And if you like this video, if you find it useful, then you should like, subscribe, share, and keep watching. Thank you.